औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, हमारा ये दूसरा चैप्टर है इस्लामियत का। तो हमारा जो दूसरा टॉपिक है हमारा फ़तेह मक्का। फ़तेह मक्का के बारे में कुछ बताना चाहूँगी मैं कि 16 रमज़ानुल मुबारक को जो है फ़तेह का दिन था, फ़तेह मक्के का दिन था। फ़तेह मक्का मिसाली और तारीख़ साज़ वाक़या हुआ था। ठीक है, इस मुबारक महीने में फ़तेह मक्का एक अज़ीम फ़तह की सूरत में मार्ज़ वजूद में आई। ठीक है, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमाया कि आयत है ये, इसका तर्जुमा है, हमने तुमको खुली फ़तह अता कर दी ताकि अल्लाह तुम्हारी अगली पिछली कोताहियों को दरगुजर फरमाए और तुम पर अपनी नेमत की तकमील कर दे और तुम्हें सीधा रास्ता दिखाए। ठीक है, अब हमारा चैप्टर आ रहा है फ़तेह मक्का। देखिए, अब मेरे साथ साथ आप लोग पढ़िएगा और बड़े गौर से पढ़िएगा। सुलह हुदैबिया के मौका पर जो शर्तें मुसलमानों और कुरैश के दरमियान हुई थी, उनको मुसलमानों ने पूरे तौर से निभाया। लेकिन जो खुद अपने हाथ से अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार ले, इसका क्या इलाज? कुफारे मक्का ने सुलह के बावजूद मुसलमानों के एक दोस्त कबीला के बास अफराद को, जो ख़ज़ाआ का कबीला कहलाता था, ख़ास हरम शरीफ के अंदर सिर्फ दुश्मनी और अदावत की बिना पर बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर डाला। इस कबीला के चंद आदमियों ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर फरियाद की। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये वाक़या सुनकर बहुत सदमा हुआ, मगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ये किया कि कुरैश के पास कासिद भेजा और 3 शर्तें रखीं कि इनमें से कोई मंजूर कर लें। कबीला पहली जो थी वो थी कबीला ख़ज़ा के जो लोग मारे गए उनके खून का बदला दें। फिर दूसरा था बनु बकर की हमायत से अलग हो जाएं, या ये कबीला ख़ज़ा का असल कातिल था। तीसरा था इसका ऐलान कर दें कि हुदैबिया का मुआहदा टूट गया। कुरैश के सरदारों ने ये तीसरी बात मान ली कि हुदैबिया का मुआहदा टूट गया, लेकिन बाद में बहुत पछताए कि हमने ये क्या हरकत की। फ़ौरन अबू सुफियान को मदीना तैयबा रवाना किया कि इस मुआहदे को फिर से कायम कर लें। अबू सुफियान आए, मगर इनकी एक ना चली। ठीक है, नाकाम वापस हुए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी बहुत शिकनी से मजबूर होकर 10 रमज़ानुल मुबारक 8 हिजरी को इन मज़लूमों का बदला लेने के लिए 10,000 मुसलमानों की फ़ौज लेकर मक्का मुअज़्ज़मा रवाना हुए। ठीक है, मक्का मुअज़्ज़मा के करीब पहुंचकर एक जगह क़याम फरमाया। कुरैश को जब इसका इल्म हुआ तो अबू सुफियान को दरियाफ़्ते हाल के लिए रवाना किया। अबू सुफियान ने यहाँ अगला पेज जो है टर्न कीजिए बेटा। पहुंचकर मुसलमानों की फ़ौज का जोशो खरोज देखा तो होश उड़ गए और समझ गए कि अब कुरैश की खैर नहीं, अब बग़ैर अमन हासिल किए चारा नहीं। बस हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ज़रिए अपने लिए अमान हासिल की। फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीमाना बर्ताव से मुतासिर होकर अक्सर लोग ईमान ले आए। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अबू सुफियान को इस्लामी फ़ौज का जोशो खरोज दिखाने की खातिर पहाड़ की चोटी पर गए। अबू सुफियान इस्लामी फ़ौज का ये मंजर देखकर हैरान रह गए। रोब से आवाज़ ना निकली। कहने लगे, अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तुम्हारे भतीजे की बड़ी शान है। ठीक है बच्चों, ये तो हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब आपने इनके सवालों के जवाबात जो है, जो आपको स्लाइड पे नज़र आ रहे हैं, इनको अपनी कॉपीज़ पे करना है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरैश के पास कासिद क्यों भेजा? फ़तेह मक्का के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब रवाना हुए और इसका मकसद क्या था? इस फ़ौज में आपके साथ कितने जानिसार सहाबा थे? ठीक है, ये हमारे 3 क्वेश्चंस हैं जिनके जवाबात मैं आपको ये स्लाइड पर दे रही हूँ। इसको अपनी कॉपीज़ पर करना है। ठीक है, उसके बाद आपने खाली जगह भी करनी है। ठीक है, और सही गलत का जो है पोर्शन भी आपने करना है। ठीक है, ये हमारी आज की जो क्लास है यहाँ पर ख़त्म हुई। आपने ये तमाम काम करके जो है मंडे वाले दिन आपने यहाँ पर चेकिंग के लिए सबमिट करवाना है। ठीक है, और जो टाइमिंग आपको पता होगी 9 से 12 है। इसके दौरान आपने कॉपीज़ को लाकर देना है चेकिंग के लिए। ठीक है, अगली क्लास तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।